लेकिन अभय दुबे, इसी बात को लेकर मुझे आपसे सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आप सही मुद्दे उठाते विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर, तो उस पर चर्चा होती। आप आस्था पर चले गए तो उसका जवाब उस तरीके से दे रहा है। तो आखिरकार सांप्रदायिकता की राजनीति कौन कर रहा है, या हिंदुत्व की राजनीति कर कौन रहा है? आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या इमाम कर रही है? साहिल जी, 27 मिनट आप देश के लोगों, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, और 27 नहीं 12 साल देख लीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी को भूल गए आप? सुन तो लो साहिल जी, अब ठीक है, आप और किसी से बुलवा लो, अगर मुझे 10 सेकंड भी नहीं बोलने। नहीं, मेरी बात सुनो। वो खान साहब बैठे हैं कोने पे, करेक्शन कर रहा था सर, ऐसे मत और सुधांशु जी, ऐसा अन्याय मत करिए, दोनों से मेरे करेक्शन वक्तव्य तो सुन लीजिए। अन्याय तो आपने किया है, आज पूरा देश कोसेगा आपको आज की। आप अच्छा चलिए, बोलिए सर, बोलिए। छवि को नुकसान हुआ इस डिबेट। माफ करिए अभय दुबे जी, आज बाकी लोग भी है, उनसे भी पूछना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है। बोलिए बोलिए। 12 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी के, देश के लोगों, प्रवक्ताओं को सुनिएगा। ऐसा लगता है दारुल उलूम से पढ़े हुए कोई मौलवी बोल रहे हैं। इतना मोदी जी और योगी जी ने मुसलमान मतलब शिया और सुन्नी समुदाय के सारे इन डेप्थ इन्होंने स्टडी कर ली। ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई मौलवी। और हिंदू धर्म एक ही बात की इन्होंने, बस चंदा चोरी की माला जपी। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। तुलसी बाबा ने राम राज्य की कितनी खूबसूरत व्याख्या की कि उस समय जो भी प्रचलित धर्म होंगे वो सब मिलकर साथ रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी का 2 उद्देश्य रहे पहले दिन से। देखिए, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना, 1952 में जनसंघ बना, 1964 में विश्व हिंदू परिषद बनी। 20 से लेकर 50 साल तक रामलला इनकी जबान पर नहीं थे। कब आए? जब 7 अगस्त को 90 को विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल कमीशन दिया, तब इन्होंने कमंडल थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी के 2 ही उद्देश्य थे, सत्ता को हथियाना और रामविलास वेदांती जी का सुनना था वो कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन। बोले, ये कह रहे थे आडवाणी जी और ये तो भाग खड़े हुए कि ये अगर आपने मस्जिद तोड़ दी तो ये मुद्दा ही समाप्त हो जाएगा, मुद्दा जिंदा रहना चाहिए, हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इतना जघन्य पाप किया है जिसकी क्षमा इनको मिल ही नहीं सकती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, जो चंदा चोरी का जघन्य पाप किया है ना, मुस्लिम वक्फ बोर्ड की माला जपते रहते हैं, उसके पाप पर पर्दा डालना चाहते हैं। आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीधे जिम्मेदार हैं। इस ट्रस्ट में आदित्यनाथ जी की सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जिनको एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, वो इस ट्रस्ट में थे। लोखंडे साहब, अमित शाह साहब ने अपना एक विश्वास उसमें डलाया, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, और नपेंद्र मिश्र, जिनके खिलाफ ये कहते थे आरएसएस के आर्टिकल पढ़ना, सीआईए का एजेंट, सरयू को रक्त रंजित करने वाला आदमी। आप कल्पना कीजिए कि कंस्ट्रक्शन कमेटी का हेड बना दिया। ये अभी बात कर रहे थे चोरी का था ना, विदेशों से बिस्किट आए, सुनिए ना, डाके का था। खुद नपेंद्र मिश्र कह रही, बिस्किट का नहीं, रत्न जड़ित शिलाएं, ईंटों का, चोरी का, भ्रष्टाचार का मामला था ना। आस्था से जोड़ा, उसके बाद सांप्रदायिक राजनीति तो नहीं शुरू हो गई। आस्था से जोड़ा, इसी की वजह से तो राजनीति शुरू नहीं हो गई। राम मंदिर इनके लिए आस्था का विषय था ही नहीं कभी भी। ये कहते थे कि कोई अदालत हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहला नोटिस इनको 700 करोड़ रुपए का आरोप लगा कि चंदा खा गए। कब? राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, 90 मार्च में पहला नोटिस इनकम टैक्स का इनको आया। क्या किया इन्होंने? जितने की बुकलेट छपाई उससे 10 गुना कम चंदा एकत्रित किया। वो 90 के दशक में 1400 करोड़ रुपए के चंदा चोरी का निर्मोही अखाड़े ने पहला पत्र लिखा प्रधानमंत्री को 2014 में। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये एक क्लेमेंट था और उसने मुकदमा लगाया। सबसे पहला मुकदमा लगाया रघबर दास जी ने 1885 में। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने उसका क्लेमेंट था। कहां गए ये लोग? इन्होंने स्ट्रेटेजिकली दरकिनार कर दिए। क्यों? क्योंकि भूख थी हजारों करोड़ रुपए के चंदा खाने की। 5-7 लोग जो गिरफ्तार हुए, उनकी हैसियत है कि वो 5-7 हजार करोड़ रुपए खा जाए। अरे 9-10 करोड़ सवाल की तरफ अभय दुबे जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, और आखिरी बात इतिहास के पन्ने हम कई बार खंगाल चुके हैं।
ये सांप्रदायिक आखिरी बात राजनीति फिर कहने कौन दीजिए, कर रहा मेरे है को आखिरी उत्तर बात। प्रदेश के भीतर? आखिरी- नहीं, आस्था की आखिरी बात राजनीति कहने- कौन कर रहा है, आखिरी उसका बात जवाब कहने- दे दीजिएगा, ताकि मैं मोहम्मद फैज खान की तरफ आखिरी- भी जा सकूं, उनके पास भी जाना है मुझे। अभय दुबे आखिरी जी, बात कहने दीजिए। जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे कि मुस्लिम आतंकवादी और मुस्लिम, अरे साहब, हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम आतंकवादी को टिकट सैफुल्लाह फारूक को भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से दिया। तालिब हुसैन को तारिक अहमद मीर विधानसभा का चुनाव लड़ा, घोषित पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, गांव वालों ने पकड़ा। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत इसलिए फैला रहे हैं कि चंदा चोरी के पाप पर पर्दा डालें। आज मैं निरंजन ज्योति से पूछना मोहम्मद चाहता हूं, फैज खान, फिर से व्याख्या करो बहन मुस्लिम साध्वी जी, राष्ट्रीय कि मंच, रामजादे और हरामजादे कौन है? इस चंदा चोरी के बाद रामजादे हरामजादे की व्याख्या करिए साध्वी जी एक बार फिर आकर मैदान में। यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की क्या भूमिका रहेगी इस पर? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर कब्रिस्तान, बाबर, औरंगजेब, इन सब की बातचीत शुरू हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, एमआईएम कह रही कि राम मंदिर में जो चोरी हुई उसे छुपाने के लिए ये सारी चीजें निकाली जा रही। नहीं, देखिए साहिल भाई, बात यह है, राम मंदिर में भाजपा सरकार के दौरान चोरी हुई, ये एक सत्य तो है, लेकिन उससे बड़ा सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती तो राम मंदिर बनता ही नहीं, ये ज्यादा बड़ा सत्य है। और रही बात, अभी सुधांशु भैया को कह रहे थे बहुत इस्लाम का ज्ञान रखते हैं, तो मैं बताऊं वो इस्लाम नहीं सब धर्मों का ज्ञान रखते हैं। और आनंद की बात तो ये है, क्या बात कर रहे हैं? ये तो कौन बना रहा था? ये होता ही नहीं। ये सुनिए एमएच खान साहब, सुनिए। हाँ, और आप लोगों ने याचिका दायर की थी, राम जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, और आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई हैं। अब दो गैर मुस्लिम वक्त में आ गए तो आपको आपत्ति हो रही है। असीम वकार क्या कह रहे हैं? भैया हमारी सरकार आएगी तो हम हटा देंगे सारे हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को। मेरी बारी आई है। सारी चीजें आगे देखना चाहिए। 3 जज को 3 बड़े-बड़े पोस्ट दिए गए भाई, तो आप कह रहे हैं कि कुत्ता चोरों से बिस्कुट खा रहा है। अरे खा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आप से लोगों ने सब्सिडी लेते थे हज के नाम पे, जिसका इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं है। आप इफ्तार पार्टी किया करते थे जिसका इस्लाम में जो है सीबीआई जो है इस्लाम की हर इबादत की चीज का आपने सियासीकरण किया। अपनी मेहनत की कमाई से वक्फ की जमीन देना चाहिए। 2013 के बाद से 116% जमीन बढ़ गई। 22 लाख एकड़ जमीन कहां से बढ़ गई साहब? सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए। एमएच खान साहब, सच्चाई सुनने की आप हिम्मत रखिए। आप लोग होते तो मंदिर बनता ही नहीं। यदि सचमुच में शंकराचार्य को मानने वाले हैं, आइए श्री कृष्ण मंदिर की बात करें, आइए शिव जी के मंदिर की बात करें काशी में। जी नहीं, आप लोगों को गौशाला से बदबू आती है, आप लोगों को मोहम्मद फैज खान, गोलियां चलवाई थी फैज खान, मोहम्मद फैज खान, एक मिनट बीजेपी के जरा एक मिनट, एमएच खान जी एक सेकंड, नहीं भाई एक मिनट, नहीं एमएच खान जी एक मिनट। मोहम्मद फैज खान, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब जो कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भी 2 हिंदू सदस्य होंगे, क्या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का इसे सपोर्ट होगा? क्योंकि राम मंदिर के भीतर, राम मंदिर के ट्रस्ट में तो कोई गैर हिंदू हो नहीं सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो 2 हिंदू होंगे उसके लिए आपका सपोर्ट होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे भाई आरएसएस के आदमी हैं, इनका सपोर्ट अरे एक मिनट, उनको जवाब देने दीजिए ना एमएच खान जी। कमेटी में, तमाम दरगाह कमेटी में, तमाम जगहों में हिंदू अध्यक्ष भी हैं और हिंदू काम संभाल भी रहे, बहुत सारी कमेटियों में। अब यदि 2 गैर मुस्लिम आ जाते, हिंदू ही नहीं सिख भी आ जाए, एक मिनट एमएच खान जी को शांत करें प्लीज। एमएच खान जी उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ, प्लीज डॉक्टर खान प्लीज फैज खान जी को जवाब देने दीजिए प्लीज। फैज खान जी। साहिल भैया, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शिराज कुरैशी साहब से भी बात की है। बिल्कुल कानून के तहत मध्य प्रदेश में 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखे गए, उत्तर प्रदेश में आते हैं उसका स्वागत करेंगे। अभी एमएच खान साहब खुद कह रहे थे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई ये कह रहे थे। बिल्कुल, अरे दरगाह कमेटियों में कितने हिंदू हैं? अब झूठ बोलने की बात नहीं, आप बताइए कितनी दरगाह मुझे बताइए कि हिंदू मंदिर ट्रस्ट होते में हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए, आम जनता ने बनाया मैं हमारी इच्छेश्वर हनुमान मंदिर बुरहानपुर ब्रह्मपुर में सदस्य हूँ। 1000 साल पुराना मंदिर है। ब्रह्मपुर बुरहानपुर में
अरे आरएसएस छोड़िए आप। ठीक है, अब एक मिनट, अभय दुबे कुछ RSS पूछना चाह रहे बोलने हैं। की एक मिनट, एमएच खान जी एक मिनट, फैज खान जी एक मिनट। फैज खान कह रहे हैं वो खुद ही सदस्य है बुरहानपुर के हनुमान मंदिर के ट्रस्ट में, वो सदस्य है, वो कह रहे हैं अभय दुबे जी खुद का एक उदाहरण दे रहे हैं। अरे मंदिरों में प्रवेश करने पर बजरंग दल के लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं सेलिब्रिटीज को। क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आप साहब, मैं कह रहा हूं वो तो आप हैं, आपको छूट है क्योंकि आप आरएसएस के हो, इसलिए इनके पेट में दर्द नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी वालों के और बजरंग दल के। बंद कीजिए, झूठ बात फैलाना बंद अरे साहब सारे, ठीक है, एक मिनट, जितने बड़ी सेलिब्रिटी आती वहां का, चलिए आइए आप। ठीक है अभय दुबे जी एक मिनट, फैज खान जी एक मिनट, चालू घुसने नहीं दिया जाता। हाँ कहना चाह रहे हैं, जरा दोनों को शांत करिएगा। असीम मेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। असीम मेकर जी। हाँ, ये जो बता रहे हैं बुरहानपुर में कौन से मंदिर का जिक्र कर रहे हैं ये फैज खान? बुरहानपुर बजरंग बली के, हनुमान जी के मंदिर। बुरहानपुर ब्रह्मपुर 1000 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर है। मोहम्मद फैज खान उसकी कमेटी का सदस्य है। ये सुन रहे हैं बजरंग दल के नहीं, वही वाले हनुमान जी की बात कर रहे हैं ना, वो जिनके हाथ में बीजेपी ने अपने झंडा पकड़ा के पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गाड़ी के आगे नचवा दिया था उनको। बस वही हनुमान जी मंदिर की बात कर रहे हैं आप लोग, यही करते रहिए। आप तो कह रहे हैं आप लोगों की सरकार आएगी देखिए, तो एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, सारे हिंदू सदस्यों को हटा देंगे सर। जो लोग भगवान, जो लोग, अब मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछ रहा हूं, फैज खान के लिए तो फैज खान तो जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो खाली फर्जी सनातनी आप बनते लोग हैं। इस देश में फर्जी हैं। सनातनी है आप सुधांशु लोगों ने त्रिवेदी। फर्जी क्या? मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछ रहा हूं, पूछिए नहीं, सुधांशु फर्जी क्या? सुना नहीं हमने, फर्जी क्या? सनातनी अपने को कहते हैं, उनसे पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने कहा ये फैज खान जो अपने को सनातनी कहते हैं, इनको तो मैं नहीं मानता, ये तो झूठ बोलते हैं। ओरिजिनल सनातनी जो है सुधांशु त्रिवेदी हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी के आगे हनुमान जी के हाथ में झंडा देकर नाच कराना चाहिए था? अभय दुबे जी भी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, असली सनातनी तो वो भी कह रहे हैं। अरे यही तो उत्तर प्रदेश के भीतर हो रहा है। आपको सनातन का क्या कांग्रेस है? पार्टी और समाजवादी पार्टी भी कह रहे हैं कि हम असली सनातनी में भी हैं। पूजा जाता है, मित्र रूप में साहिल पूजा जी, जाता एक बार है, सुधांशु जी सखा से रूप में पूछिए। पूजा जाता है, सुधांशु गुरु जी रूप से में, पूछिए। माता पिता सब रूप में पूजा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत ठीक है, वक्तव्य आ ठीक है। जाएगा। सुधांशु जी से पूछिए एक बार कि वो पक्ष में हैं सुधांशु जी, वैष्णो देवी चलिए। श्राइन बोर्ड में, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में, इनमें पूछिए एक बार आप इनसे। देखिए, हाँ बिल्कुल, अब मैं अभी बताता हूँ। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों का जवाब दूंगा। पहले तो अभय दुबे जी ने जो आपत्ति दर्ज की थी ना साहिल जी, कि इनको इतनी देर बाद मौका मिला, कितना इंडी गठबंधन में लगाव है दिख गया। हमसे ज्यादा कुल मिलाकर सैयद असीम वकार और फैज खान बोले थे, मगर इनको सपा का बोलना अपना नहीं लग रहा। खैर, अब जवाब देता हूं, बिल्कुल टेक्निकल। वक्फ बोर्ड के मामले में 1964 नहीं, आप में मंदिरों का बताओ जो वो कह रहे हैं। आपको जजमेंट आ चुका है इलाहाबाद। आरएसएस के अब सुनिए मेरे भाई, पूरी बात सुनिए, बीच में मत डिस्टर्ब करिए। आपने बहुत सारी बातें गलत बोली है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करिए। बीच में आप नहीं चिल्लाते थे, अब आप जो चिल्ला रहे हैं। हाफिज अहमद वर्सेस इलाहाबाद, हाफिज अहमद वर्सेस यूपी गवर्नमेंट केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1964 में जजमेंट दिया कि वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये महंत या मौलवी के इक्विवेलेंट नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में यह जजमेंट 1976 में दिया। सेम चीज उसने कहा कि ये, अरे फोर्थ हाउस में बोला जा चुका। भाई साहब, आपको नहीं पता, मैं कोर्ट की डिबेट में चैलेंज करता। अरे सुना है, अरे सुना, झूठ मत बोलिए। अब सुनिए, केरल हाई कोर्ट, इसमें ये क्या तरीका होता है, चिल्लाना शुरू कर दिया। मुस्लिमों को रखने के पक्ष में नहीं नहीं, प्लीज उनको खत्म तो करने दीजिए, उस पर आएंगे ना आपके पास। कुछ नहीं ये है। क्या तरीका होता है, सब चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे ही अनकंफर्टेबल आया। अब सुनिए, केरल हाई कोर्ट का सुधांशु जी को बोलने दीजिए, उसके बाद सैयद खान जी आपको जवाब देने का मौका सैयद मिलेगा। फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 17 मार्च 1983
मैंने 3 कोर्ट किए, खत्म हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट ठीक है। और कलकत्ता हाई कोर्ट। डॉक्टर एम एच खान, तीनों आखिर में कहा गया। दूसरी बात, क्या अब इन्होंने ये क्या कहा, पूछिए ना उत्तर साहिल प्रदेश जी, की राजनीति में ये तो तरीका ही- हिंदुत्व और सांप्रदायिकता पर अभी आगे बढ़ा जाएगा? अरे भाई नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप भाई, बोलिए। अभय दुबे जी, मैं बहुत पूछ गलत रहा हूं बात है। आपसे मतलब कि अभी मैं किसी के बीच क्या में नहीं बोलता हूं कि भाजपा और सबने इस बीच पक्ष में में चिल्लाना नहीं शुरू कर नहीं, दिया नहीं, जैसे ठीक। फैक्ट आने शुरू हुए। और मैं दूसरी बात पूछता हूं साहिल जी, पहले इनसे पूछिए शिया वक्फ बोर्ड में सुन्नी को रखेंगे कि नहीं? नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड में शिया को आप रखेंगे ये कि नहीं? बताइए बताओ कि देवबंदियों के आप- ट्रस्ट में आप बरेलवी रहेगा ये कि नहीं? देखिए, बरेलवी के ट्रस्ट ये में अंतर RSS कह जवाब रहा दो है। पहले। मैं और मैं समझ दूसरा गया पूछना था। चाहता हूं, अभी ये मोहन सैयद भागवत असीम जिसकी अकबर सरकार पूछे आएगी हैं। उसे पूछा सुनिए, जाएगा क्या तो तरीका है यार, किसके वक्फ बोर्ड पे कौन बैठेगा या मंदिर के ट्रस्ट में कौन बैठेगा। लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सांप्रदायिकता के ओर एक बार फिर जाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरीके के भाषण भी हमें सुनाई देंगे।